नमस्कार। आईसीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, उन पुस्तकों की संख्या कुल 4 है। लेकिन इन 4 पुस्तकों में से प्रत्येक विद्यार्थी को सिर्फ 2 पुस्तकों का ही चयन करना होता है। यानी कि कोई भी विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 2 पुस्तकों का चयन करता है। विद्यार्थियों को इन 4 पुस्तकों में से सिर्फ 2 पुस्तकें ही पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़नी होती है और 2 पुस्तकें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इनमें से पहली पुस्तक का नाम है नया रास्ता, जो कि एक उपन्यास है। दूसरी पुस्तक का नाम है एकांकी संचय, इसमें छोटी छोटी एकांकियों का संकलन है। और तीसरी पुस्तक का नाम है साहित्य सागर। लेकिन ये जो साहित्य सागर नामक एक पुस्तक है, ये 2 पुस्तकों के बराबर है, क्योंकि इस पुस्तक में 2 भाग हैं। एक गद्य भाग है यानी प्रोज सेक्शन, और दूसरा पद्य भाग है यानी कि पोएट्री सेक्शन। इसके गद्य भाग में छोटी छोटी कहानियों का संकलन है और पद्य भाग में कविताओं का संकलन है। तो आइए इस पुस्तक के गद्य भाग को हम पढ़ते हैं। और इस पुस्तक के गद्य भाग की सबसे पहली कहानी है बात अठन्नी की। अठन्नी यानी 50 पैसे। 100 पैसों के बराबर 1 रुपया होता है, और उस 1 रुपये का आधा जो होता है यानी 50 पैसा, बात उसी की यहाँ चल रही है, यानी बात अठन्नी की। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। सुदर्शन जी इस कहानी के, इस लघु कहानी के, इस छोटी सी कहानी के लेखक हैं। तो चलिए आइए इनका हम परिचय पढ़ते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। ये लेखक का छोटा सा परिचय यहाँ पर दिया गया है, जिसे मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। अब आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रसीला नामक एक व्यक्ति था, जिसका नाम रसीला है। तो वो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी इन सबकी जिम्मेदारी, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ही सिर पर थी, या कह लीजिए कि उसके ही कंधे पर सारी जिम्मेदारी थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। वो सारी अपनी तनख्वाह यानी वेतन घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। उसने अपने साहब से बार बार वेतन बढ़ाने के लिए कहा, उनसे आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की, पर साहब हर बार यही कहते,
अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, यानी मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहां इतने सालों से हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदेह नहीं किया, किसी ने मुझ पर यहां पर शक नहीं किया। यहां से जाऊं तो शायद 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, मैंने बहुत पक्की दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है। तो खाओ सवन कि कोई बात नहीं है। तो उसका कहने का अर्थ था कि क्यों मुझसे छिपा रहे हो। रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, उनका इलाज कराने के लिए रुपया नहीं है। रमजान ने उससे कहा कि तुम मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मांग लो माने एडवांस में मांग लो, पहले से कुछ पैसे उनसे ले लो और बाकी वो पैसे जो रहेंगे वो वेतन में कट जाएंगे। तो रसीला ने जवाब दिया कि मेरे मालिक, मेरे साहब कहते हैं कि एक भी पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हाथ पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया, मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और एक रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण यानी कर्जा चुका दिया। बस केवल 8 आने बाकी रह गए, यानी 50 पैसे बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता, उसे वो आंख छिपाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं 500। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500। इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, यानी घूस ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, उनके भी उस्ताद हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा, हमने कभी गलत काम नहीं किया। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर जा 5 रुपए की मिठाई लिया। साहब ने कहा कि रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। रसीला ने
₹4.5 की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई ₹5 की है? हाँ हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। रसीला घबरा गया और बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया, मैंने वही बात कही। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल चल मेरे साथ, जहां से लाया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हमने सच्चाई का पता चल जाएगा। हुजूर, झूठ कहूं तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें, फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अठन्नी के लिए ₹5 खर्च कर दिए। रसीला ने, बेचारे ने, सिर्फ 8 आने ही तो लिए थे, और उसने 8 आने लिए हैं, यह सच्चाई उगलवाने के लिए, उसके मुंह से यह सच्चाई निकलवाने के लिए उन्होंने ₹5 खर्च कर दिए। देखिए कैसा स्वभाव है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, यह वैसा कह सकता था। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, देखिए मेरा पहला अपराध है, ये मेरा पहला गुनाह है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी गलती न होगी। शेख साहब तो न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। देखिए, 8 आने के लिए उसको 6 महीने की सजा सुना दी। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने ₹1000 बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, इस दुनिया में कोई न्याय नहीं, सिर्फ अंधेर नगरी। यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था, उस दासी ने जवाब दिया। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ और सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। देखिए, मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। देखिए, इससे पता चलता है कि जो गरीब होता है, जिसकी मजबूरी होती है, जिसको पैसे का, रुपयों का उसको अभाव होता है, और किसी कारणवश यदि वो छोटा सा भी अपराध कर देता है तो वो बहुत बड़े अपराध के रूप में देखा जाता है और उसको उसकी सजा मिलती है। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो रिश्वत लेते हैं,
भ्रष्टाचार करते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता, उनको सब कुछ माफ है। इस प्रकार का संदेश देती यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और देखिए, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले की है, और उस जमाने में रुपयों की कीमत क्या थी। आज तो अठन्नी में कुछ भी नहीं मिलता है, 5 रुपया 10 रुपया भी बहुत छोटी रकम कही जाती, लेकिन उस समय उस जमाने में इसकी बहुत वैल्यू थी, इसका बहुत ही महत्व था। ये बात भी एक हमारे सामने उभर कर आती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गरीब हमेशा सताया जाता है और अमीर हमेशा आनंद उठाते हैं, मौज उठाते हैं। और वो कितनी भी गलती करे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यदि कोई गरीब छोटी सी भी गलती करता है तो उसकी सजा उसको जरूर मिलती है। तो एक ऐसा इंसाफ है, एक ऐसी दुनिया है जहां पर इस प्रकार का अन्याय होता है। तो इस प्रकार का कुछ संदेश देती है कहानी, यहीं पर समाप्त हो रही है। और मैं भी अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर अगली कहानी के लिए मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।